अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वीडियो में आपके साथ मुख्तसर अहवाल और 4-5 अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। मुकम्मल समाअत का अहवाल अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तौहीन अदालत केस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत कर रहे हैं। और कोर्ट रूम नंबर 1 में क्योंकि मंसूर अली शाह साहब क्योंकि याही अफरीदी साहब छुट्टियों पर चले गए हैं, तो इसलिए मंसूर अली शाह साहब कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हैं और ये केस सुन रहे हैं खास तौर पर। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंकशाफ है उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन वो इंकशाफ किस पॉइंट के नतीजे में आया, पहले वो पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील जो केस वो जो कस्टम के हवाले से था उसमें वो भी एक वकील थे और वो क्योंकि अदालत के सामने मौजूद हैं और कल उन्होंने एक पॉइंट कहा था जिस पे आज मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि आज आप इस पर दलाइल दीजिएगा। तो आज जो शाहिद जमील साहब हैं उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता अदालत के सामने रखा कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको पढ़ा और उसको पढ़कर उन्होंने अदालत को ये कहा कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस आएंगे वो तमाम के तमाम केसेस रेगुलर कमेटी के सामने रखे जाएंगे, जो कि याही अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे मुश्तमिल कमेटी है। और इस पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले ये भी अर्ज कर दूं कि शाहिद जमील साहब ने आज ये बात कही कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट ने मान तो लिया कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात को रेगुलेट कर सके, लेकिन फिर वही हुआ जिसके खदशात थे कि उसके बाद फिर एक और अमेंडमेंट कर दी गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल बाहर किया गया कमेटी से और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनको कमेटी में शामिल कर लिया गया। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने जो दलाइल दिए उसमें शाहिद जमील साहब ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता अदालत को बताया और उसको इस्टेब्लिश किया उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स के साथ। वो नुक्ता ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस आएंगे, जितने भी केसेस दायर होंगे, वो तमाम के तमाम रेगुलर कमेटी के सामने रखे जाएंगे, जो कि मंसूर अली शाह साहब, याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब पर मुश्तमिल है। और वो कमेटी ये फैसला करेगी कि कौन से केसेस हमारे पास यानी रेगुलर बेंचों के पास रहेंगे और कौन से आईनी बेंच के पास जाएंगे। और यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ एक नुक्ता जो कल बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने बयान किया था, वो ये नुक्ता ये था कि अगर ये रेगुलर कमेटी ये समझती है कि फलां केस जो है वो आईनी बेंच के पास जाना चाहिए, तो उस कमेटी को उसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर करना होगा। उस कमेटी को बताना होगा स्पीकिंग ऑर्डर में कि आइन के फलां आर्टिकल के तहत, फलां कानून के तहत और फलां रूल के तहत, फलां लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत ये मामला रेगुलर बेंच के सामने नहीं जा सकता, ये जाएगा आईनी बेंच के सामने। स्पीकिंग ऑर्डर जरूरी है, स्पीकिंग ऑर्डर के बगैर ये नहीं हो सकता। और इसको जो इस वक्त इसी पॉइंट पे जब उन्होंने ये पॉइंट एस्टेब्लिश किया कि रेगुलर बेंच के सामने सारे केसेस जाएंगे और रेगुलर बेंच आगे डिसाइड करेगा कि कौन से रेगुलर बेंच के रेगुलर कमेटी फैसला करेगी कौन से रेगुलर बेंचेस के पास जाने और कौन से आईनी बेंचों के पास। यहाँ पे इंकशाफ किया जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने। वो इंकशाफ ये है, उन्होंने कहा कि आज तक जब से याही अफरीदी साहब की सरबराही में ये कमेटी बनी है, इस तरह से नहीं किया गया कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं वो रेगुलर कमेटी के सामने रखे जाएं और कमेटी फैसला करे कि कौन से रेगुलर बेंचों के पास जाने हैं और कौन से जाने हैं आईनी बेंच के पास। और ये आज बहुत बड़ा इंकशाफ है कि याही अफरीदी साहब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद जो चीजें उनको करनी चाहिए, यानी 26वीं आईनी तरमीम ने वैसे तो पाकिस्तान के अदलिया को तबाह और बर्बाद कर दिया, अदलिया की आजादी को खत्म कर दिया, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो चले 26वीं आईनी तरमीम की जो तबाही और बर्बादी हुई है उसमें भी जो उन्होंने यानी रूल्स ऑफ द गेम तय किए हैं, जो प्रोसेस तय किया है, जो उन्होंने तरीकाकार उन्होंने तय किया है, जो प्रोसेस उन्होंने तय किया है, उस प्रोसेस को भी जस्टिस याही अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद जरदारी और नवाज शरीफ ने बैठ के सिलेक्ट किया, नवाज शरीफ और जरदारी ने फैसला किया। अब उनको किसने कहा था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि नवाज शरीफ और जरदारी कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, कहाँ से अहकामात लेते हैं, कहाँ से ऑर्डर्स लेते हैं और इन दो जमातों की क्या हैसियत और औकात है वो भी आपको पता है। बल्कि मैं हैरान हूं कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम तो 2-3 दिन से अदलिया के मामलात में इतने बिजी हैं कि इसी से ही फुर्सत नहीं मिलती, समाअत के बाद और बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं देख रहा था, जो मेरी असेसमेंट अगर गलत है तो आप जरा मुझे बता दीजिएगा, मेरा ख्याल है कि वो जो एक इंकशाफ सामने आया है कि मियां नवाज शरीफ के लिए बाथरूम में डील हुई थी, जो अमरीकी सदर आए थे और फिर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे वो दोनों वॉशरूम में मिले, बाथरूम के एरिया में मिले और बाथरूम में ये डील हुई थी कि मियां नवाज शरीफ को फांसी नहीं दी जाएगी और उनको अदालत से एनआरओ दिया जाएगा, उनको अदालत से डील और ढील दी जाएगी। तो इस इंकशाफ के ऊपर
सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसे समझिए कि जलजला बर्पा हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा बात नहीं हो रही कि डिगी में छुप के जाके और डीलिंग करने का एजाज जिनके पास था, अब बाथरूम डील का एजाज भी उनके पास है। बाथरूमों में डील करके और अदालतों से फैसले लेने वालों की फिर हैसियत और औकात वही होती है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हो चुकी है। तो याहिया अफरीदी साहब जो है वो सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं, सब कुछ वो सहूलतकारी कर रहे हैं, वो सब कुछ अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले कर चुके हैं। और आज अदालत में यह भी इंकशाफ हुआ, यहाँ पे ये इंकशाफ हुआ कि रेगुलर कमेटी के सामने तमाम केसेस नहीं रखे जा रहे, रेगुलर कमेटी के स्पीकिंग ऑर्डर्स नहीं है। वहीं पे यह भी इंकशाफ हुआ कि सारे केसेस जो है वो आईनी कमेटी के पास जा रहे हैं और आईनी कमेटी उसमें से अपनी मर्जी की चीजें जो है वो पिक कर रही है कि ये हमें दे दे, ये हम सुनेंगे, बाकी माल वो जैसे होता है ना कि खाने की टेबल के ऊपर पहले जो है वो किसी एक शख्सियत के सामने आप सारी चीजें ले जाए और वो कहे कि ये तो साइड पे कर दो ना, ये तो अच्छी चीजें खाने की, ये तो मैं कहूंगा, बाकी चीजें उस तरह से नहीं है ज्यादा अच्छी, तो वो बाकियों को खिला दे। तो आईनी कमेटी बैठ के फैसला कर रही है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब पे मुश्तमिल है। ये बहुत बड़े दो इंकशाफात हैं कि एक रेगुलर कमेटी के सामने जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत भी जो फ्रेमवर्क तय है, जो अदालती प्रोसेस तय है, उसको याहिया अफरीदी साहब उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे। और दूसरा ये इंकशाफ होना कि सारी चीजें आईनी बेंच के पास जा रही हैं। और इसी से जुड़ा हुआ वो नुकता जो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा था, आज वो भी रेलिमेंट हो गया है, जब जस्टिस आयशा मलिक ने कहा था कि अब रिसर्च ऑफिसर फैसला करेगा कि कौन से केसेस हमारे पास रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। तो हो ये रहा है कि याहिया अफरीदी साहब ने ये पूरा इख्तियार जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हुकूमत के सिलेक्टेड जज हैं, जिन्होंने अपने आप को खुद वोट दिया है हाथ खड़ा करके कि जनाब मैं हूं वो जज जो आईनी बेंच का सरबराह जो है वो बनूंगा, तो उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब उनके हवाले सारा कुछ याहिया अफरीदी साहब ने कर दिया है। अब इसमें दो चीजें, कुछ लोग कहते हैं कि ये याहिया अफरीदी साहब का अमीनुद्दीन खान साहब के साथ और इस निजाम के साथ गठजोड़ है कि उन्होंने इस निजाम के साथ सौदेबाजी की है कि मुझे चीफ बना दो, जो मेरे लायक हुक्म होगा, जो खिदमत होगी मैं हाजिर हूं। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ये एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। दूसरा एनालिसिस यह है कि नहीं, याहिया अफरीदी साहब शायद 26वीं आईनी तरमीम को समझ ही नहीं पा रहे और अभी वो सीख रहे हैं, अभी वो समझ रहे हैं और वो अभी इस प्रोसेस में है सीखने के कि उनको समझ नहीं आ रही कि 26वीं आईनी तरमीम दरअसल कहती क्या है। तो ये वो दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है या तीसरी कोई और चीज हो सकती है कि अगर याहिया अफरीदी साहब के जहन में कोई और प्लान है, किसी और प्लान पे वो चल रहे हैं, तो वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। कम से कम बाकी तो हमें कहीं से नहीं पता चला कि उनके जहन में क्या है, क्योंकि अब तक याहिया अफरीदी साहब वही काम कर रहे हैं जो ये निजाम चाहता है, जो ये हुकूमत चाहती है, जो ये इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसके मुताबिक याहिया अफरीदी साहब चल रहे हैं। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।